नीति वचन 10 अध्याय और 1 से लेकर 3 वचन। सुलेमोन के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता पिता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। प्रियो, वचन बताता है नीति वचन कि जो प्रार्थनाओं का जीवन जी रहे हैं, प्रभु उनको भूखे नहीं मरने देगा। 2 तरह की भूख होती है। एक है आपके शरीर की भूख, रोटी, मोमोज, बर्गर, दाल चावल, पालक, ऐसे खाने से जो भूख भरपूर होती है। और एक दूसरी आत्मिक भूख। प्रभु यीशु मसीह आपको दोनों तरीके से तृप्त करेगा। उसके पास आपके लिए भरपूर रोटी है। प्रभु यीशु के पास आपके लिए भरपूर आत्मिक भोजन है। आप रोज वचन पढ़ें, आप रोज प्रभु की महिमा करें। आज आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, प्रभु के दूत आपकी सहायता के लिए उतर रहे हैं। यशायाह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 5 और 6 वचन कहता है, यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पर रहता है। उसने शियोन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है। उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप 7 बार कहें, प्रभु यीशु की जय हो, 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 प्रभु यीशु की जय हो। आप कमेंट में लिखें, परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद। आप कमेंट में लिखें, परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। आप कमेंट में लिखें, परमेश्वर आपका धन्यवाद। बाइबल बताती है, जो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप बिलीव करें। उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का, उसका भय उसका धन होगा। आपके पास किस चीज़ की कमी है? आप कमेंट्स में कहें, मैं भरपूर हो गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं भरपूर हो गया हूँ। अगर आप बाय रोड कहीं जाएं, रोड पर जाएं, तो कई जगह इस समय पानी की कोई सुविधा नहीं है। और कुछ कुछ जगहों पर ज़मीन एकदम से पेड़ मुरझाए हुए हैं, और ज़मीन पर सूरज की किरणें एकदम से टकरा कर आदमी को एकदम तेज लगती हैं, और ऐसे बहुत मुश्किल है। एक सिस्टर अपने बच्चों को लेकर सड़क क्रॉस कर रही थी, और अचानक एक बाइक वाला आया और उसको टक्कर लग गई, और बेचारी रो पड़ी अपने बच्चे को ज़मीन पर देखकर। वो बाइक वाला रुका और उसको उठाया, हॉस्पिटल लेकर गया, और बच्चे का इलाज करा, एक्सरे कराया, सब कुछ हुआ। फिर वो हाथ जोड़कर बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने ध्यान नहीं किया, माफ़ी मांगी। और फिर डॉक्टर ने चेक किया, और वो खूब प्रार्थना में लगी रही। और वो लड़का जब कई बार माफ़ी मांगता है, तो वो उसे जाने देते हैं, तुझसे हम कोई सज़ा नहीं लेंगे, तुझसे हम कोई पैसे नहीं लेंगे। और वो भौचक्का हो गया, और वो बाइक उठाकर चला गया। परमेश्वर पर जब आपका बिलीव होता है, परमेश्वर को जब आप याद करते हैं, पुकारते हैं, तो ऐसे बियाबान में भी आपके लिए पानी की सुविधा करेगा। ऐसे हर जगह वो आपके लिए भरपूरी देगा। एक बहन बता रही थी, मेरे गर्भ पर कुछ ऐसी मैंने दवाइयाँ खाई जिससे बहुत बुरा असर पड़ा।
और मुझे 8 साल हो गए गर्भ की आशीष के लिए, मिसकैरेज गर्भ नहीं ठहरता। लेकिन जब मैं पिछले 9 महीने से अपने पापों की क्षमा मांग कर प्रभु यीशु के पास आई हूँ, 3 महीने से प्रभु ने मुझे गर्भ की आशीष दी है। आप कैसी भी बंजर जमीन में है, प्रभु आपके ऊपर दया करेंगे। आमीन। यशायाह की किताब 34 अध्याय 6 वचन कहता है, यहोवा की तलवार लहू से भर गई है, वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेंढों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है, क्योंकि बोस्त्रा नगर में यहोवा का यह यज्ञ और एदोम नगर में बड़ा संहार हुआ है। अब देखो कितना यहाँ पर हुआ है ना। आपके लिए प्रभु क्या करेगा? आप बिलीव करके कहें, मेरा प्रभु मुझे भरपूर करेगा। यशायाह की किताब कहती है 43 अध्याय 13 वचन, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? क्या आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु मेरे जीवन में काम करो? आप कहें, प्रभु यीशु मेरे जीवन में काम करो, मेरे प्रभु मेरे जीवन में काम करो, मेरे प्रभु मेरे जीवन में काम करो। यशायाह की किताब 43 अध्याय 16 वचन कहता है, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड पथ में धारा पथ बनाता है। यहोवा है ना, देखो यहोवा जो समुद्र में मार्ग प्रचंड धारा में पथ बनाता है। अरे आपके लिए प्रभु मार्ग निकालेगा। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में हैं, आपको कोई भी बीमारी बताई है, आज आप कहे मेरे लिए मार्ग निकल गया। आप कहे मेरे लिए मार्ग निकल गया, मेरे लिए मार्ग निकल गया, मेरे लिए प्रभु ने मार्ग निकाल दिया। यशायाह 42 अध्याय 15 वचन कहता है, पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा। मैं नदियों को दीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। आपके पक्ष में परमेश्वर है, आपके पक्ष में सेनाओं का यहोवा है, आपके पक्ष में जीवित प्रभु है। यशायाह 54 अध्याय 17 वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। सब कहें आमीन। आज प्रभु ने आपको प्रतिज्ञा दी है, आप कहीं भी हैं, बाइबल कहते जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। आपके ऊपर मच्छर का, बुखार का, मलेरिया का, शुगर का, बीपी का, किसी के लड़ाई झगड़े का, चोर का, हर जगह प्रभु आपकी रक्षा करेगा। सेनाओं का यहोवा आपकी रक्षा करेगा। आप कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखे, सेनाओं का यहोवा मेरी रक्षा करेगा, सेनाओं का यहोवा मेरी रक्षा करेगा, सेनाओं का यहोवा हमेशा मेरी रक्षा करेगा। आइए प्रार्थना करें। महान प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, जो लोग बीमार हैं और मुझे सुन रहे हैं, वो सब यीशु मसीह के हाथ को महसूस करें। मैं एक एक परिवार पर आपका हाथ रखकर दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा हर एक को छुए। प्रभु, जिनकी किडनी खराब है, लीवर खराब है, बीपी शुगर है, पेट खराब है, आंखें खराब है, जिनका घर खराब है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो बिस्तरे से उठ नहीं पा रहे, जो पढ़ाइयों में पास नहीं हो पा रहे, जिनकी जॉब नहीं लग पा रही, उन सब पर मैं तेरा हाथ रखता हूँ और दुआ करता हूँ प्रभु, एक एक के आंसू पहुँच दे। जिनके ऑपरेशन लिखे हुए हैं, जिनको पथरी, रसौली, कैंसर है, प्रभु दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है, पर आपके लिए कोई बड़ी चट्टान नहीं है। आज हम दुआ करते हैं मेरे हर सुनने वाले के लिए,
अगले 11 दिनों में सारी समस्याओं से पीछा छुड़ाइए। हर एक सुनने वाले को अपने जीवन में शांति महसूस हो। हर एक को प्रभु यीशु नाम में प्रेम महसूस हो। हर एक को तरक्की महसूस हो। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक एक एक परिवार सुसमाचार बांटता चला जाए, एक एक बाइबल के वचन सीखता चला जाए। प्रभु यीशु नाम में मैं आशीष देता हूँ। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके लिए अगले 11 दिन में बहुत बड़ी विजय होगी। कमेंट में 5 बार लिखे आमीन, 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 आमीन।